जो हमारे पूजा के नियम हैं और उसमें क्या क्या हमें ध्यान करके पूजा में शामिल करना है, उन्हें हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि दशहरा निकल गया, करवा चौथ भी निकल गई, अब दिवाली का त्यौहार आने वाला है, उसे हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। मगर उस पूजा में हमको जो जो नियम करना है, जिनसे हमारे घर में बरकत होती है, उस पूजा के उपायों को हम विशेष तौर से ध्यान करके उसमें शामिल करें और उसी प्रकार पूजा करें। तो आप इसको अंत तक देखें। जिन जिन उपायों से आप पूजा करते हैं, उन उन उपायों को आप गौर से समझें और उनसे ही आपके घर में बरकत होगी और धन धान्य की प्राप्ति होगी। लिहाजा आप अपने मन को शुद्ध करके इसको पूजा को संपन्न करें। तो आइए चलते हैं दीपावली पूजा के लिए। तो दीपावली पूजा में सर्वप्रथम आपको उस मुहूर्त का ध्यान रखना है कि किस मुहूर्त पर है। उससे करीब 1 घंटे पहले आपको पूजा की तैयारी करनी है और पूजा की तैयारी के लिए लक्ष्मी जी को आप जहां भी विराजमान करें अपने घर में, स्थान में, उस पर आप ध्यान करके साफ सफाई कर लें और वहां वो लकड़ी का पटरा बिछाकर उस पर बढ़िया कपड़ा अपड़ा बिछाकर वो तैयारी कर लें। यदि आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लाए हैं तो मूर्तियां लक्ष्मी गणेश की स्थापित करें, और अगर कोई चित्र वगैरह या फोटो वगैरह लाए हैं तो आप उसको मढ़ें, और जिस पर चांदी सोने की मूर्तियां हैं तो आप उनको वहां रखें और उनको रख के आप सारी सामग्री वो पूजा स्थल के पास रख लें। और ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजा आप करें तो आपका मुख उत्तर हो या पूर्व हो, इस तरह के स्थान का घर में चुनाव करें। इस तरह से आपका पूर्व उत्तर मुख होने से शक्ति देने वाला एक दिशा है ये। इस दिशा में मुंह रखने से आपको शक्ति प्राप्त होगी, जिसकी भी आप पूजा करें। अब आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं तो आप दिवाली के बारे में ऐसा करेंगे कि हम सारे नियमों को अपने अनुसार और अपने घर की सुविधा के अनुसार करेंगे। मगर जो मैं ये नियम बता रहा हूं वो बहुत छोटे और बहुत सरल हैं, आप उनका विशेष ध्यान रखें। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो आप सामग्री वहां इकट्ठा रख ली। अब आप पूजा का समय आ रहा है तो उससे 10 मिनट पहले आप दीपक जला के वहां रख लें। जितने भी आपको दीपक जलाना है 5 मिनट 10 मिनट में तैयारी करके, घी वाले और तेल वाले, तो कम से कम 5 दीपक आपको घी के जलाना है। क्यों कि शुद्ध घी होना चाहिए, अपने घर का बना हो तो अति उत्तम है। क्योंकि बाजार में आजकल पूजा के नाम से खराब घी बिकता है। वो बोलते हैं कि पूजा में यही लगता है। पूजा में शुद्ध चीज का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक साल में हम लोग पूजा करते हैं, कोई भी पूजा हो तो साल भर में ही आती है। तो उस पूजा को हम इस तरह मनाएं कि बाजार से अंट संट ला के सामान गंदा संदा, या हमारे पास कम सामान हो उसकी बात अलग है, मगर हमारे पास शुद्ध सामान हो उसकी बात अलग है। इसलिए हमको शुद्ध लेना है। उस शुद्ध सामान से पूजा हम करेंगे तो हमारे घर में बरकत निश्चित होगी। क्यों कि ईश्वर के लिए भक्ति में ज्यादा दिखावा नहीं, आस्था की जरूरत है। आस्था के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप जो सर्व सुलभ हो वो वस्तुएं लें और उनसे ही पूजा करें। ज्यादा ना लें, थोड़ी लें। तो थोड़ी में क्या है कि उसमें बरकत बढ़िया होती है और आपकी आस्था तो पूरी है। अब बाजार से जो लाना है वो आप बाजार से ले आइए, और जो इधर उधर से आपको कलेक्ट करना है वो आप इधर उधर से कलेक्ट कर लें। जैसे फूल माला वगैरह हैं, ये आप इधर उधर से कलेक्ट करेंगे ही। दीपक आप कोई बेचने वाले से आप लेंगे ही, रुई दीपक, और जो भी ये छोटे मोटे सामान, कमल के फूल अगर मिल जाते हैं तो वो अति उत्तम है, लक्ष्मी जी को अति प्रिय रहते हैं। फिर गुलाब के लें, और पुष्पों का ज्यादातर लाल और पीले ही पुष्पों का आप चुनाव करें। उन्हीं को आप माता की शरण में रखें, माता के ऊपर अर्पित करें। और माता के ऊपर अर्पित करने वाली और वस्तुएं जो हैं वो क्या हैं, ये आप सुनिए। आप जैसी भी स्थिति में हैं या आप जैसे भी परिवार से हैं, आप उसी के अनुसार पूजा करेंगे ना।
माता की लक्ष्मी के पास आपको कुछ रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जो भी आप चढ़ा सकते हैं, वो भी आपको माता को अर्पित करना है। वो नोट अच्छा होना चाहिए, फटा चिथा कटा नहीं होना चाहिए। अच्छा नया नोट मिल जाए तो ठीक है, मगर नया ना मिले तो कम से कम कंडीशन में सही होना चाहिए। और कोई सोने चांदी की कोई छोटी मोटी वस्तु हो तो वो भी माता को आपको अर्पित करना है। और इस तरह से आप पटरी पर माता लक्ष्मी और इनको गणेश जी को विराजमान करके उसके पटरी के नीचे, यानी पटरी से आगे जमीन साइड में, तो वहां 2 आप अनाज की ढेरियां लगाएंगे, जिसमें आप ज्यादातर गेहूं लगाते हैं। गेहूं के दाने रखें थोड़े, उनके ऊपर दीपक रखें, 2 दीपक घी के। तो घी के 2 दीपक रखेंगे तो आप वहीं वो दीपक जलाएंगे और उनके आगे ही थोड़ी थोड़ी आग ही रखेंगे, कंडी की आग जला के। और ये जब रखना है जब हमारा मुहूर्त आए, क्यों कि पहले आग ही आप रख देंगे तो आगे बुझ जाएगी। इसलिए आप ये तैयारी करके आग का इंतजाम ऐसा करें कि मान लो 6 बजे है तो आप 6 बजे आपकी आग तैयार हो जाए। उसके बाद आपने ये सब तैयारी कर ली, दीपक जला लिए। अब 5 दीपक आपको जो घी के जलाना है वो कहाँ रखना है? एक तो गंगा माई के नाम से रखना है। जो गंगा आप माने आपके घर में कोई नल वगैरह है वहां रख दें, बाथरूम के पास रख दें, या कुआं है तो कुआं के पास रख दें। और भी जिनके साथ जो साधन है, आप नजदीक हैं तो तालाब पर रखवा दें। एक मंदिर के नाम से होता है तो मंदिर जहां आप रोज पूजा करते हैं, एक घी का दीपक आप वहां रखें और एक दीपक आप जो है अपने घर के दरवाजे पर रखें। तो ये 3 दीपक ये हो गए और 2 दीपक आपने लक्ष्मी और गणेश जी को ये घी के लगा दिए। इस तरह से 5, ये कम से कम जो हमने बताए हैं, 5 दीपकों को आप जला के घी के रखेंगे। उसके बाद जितने भी तेल के हैं, मोमबत्तियां हैं, वो आप अपने पूरे घर में अंदर बाहर लगा देंगे। तो ये नियम तो आपको करना ही है, इसी से आपके घर में बरकत होगी। अब आप ये पूजा की विधि से जो भी आप पूजा करते हैं और पूजा के जो विधान बताए हैं मुहूर्त के हिसाब से, अब आप पूजा संपन्न करें। अब पूजा का समय हो गया है तो सर्वप्रथम अग्नि पर आप आवाहन करें, घी डाल के थोड़ा। माता श्री गणेश जी आप आइए और अपना भोग प्रसाद दीजिए। और इसी प्रकार माँ लक्ष्मी को भी आह्वान करें कि माता आप विराजिए और आप अपना भोग प्रसाद लें। फिर उस पर हम घी डालेंगे और जो पूजा सामग्री है वो डालेंगे, खील, बतासे। पहले तो बतासा ही डाल दें आप, थोड़ा घी में रख के हल्का छोटा सा उसके ऊपर, और ऐसे ही उस पर रख के। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, अपने आप दीपक से पकड़ लेगा वो। और पकड़ते ही आप अपनी पूजा की सामग्री उस पर हवन करें। हवन करके प्रार्थना करें, हे श्री गणेश भगवान, हे माता लक्ष्मी, हमारे ऊपर कृपा करना। हे विघ्नहरण विघ्नेश्वर श्री गणेश, हमारे सारे विघ्नों का नाश करना। हे माता महालक्ष्मी, हमें धन धान से भरपूरित करना और हमारी गरीबी और दरिद्रता को दूर कर हमें संपन्नता देना। माता आपकी जय हो, जय हो। और हमारी पूजा अर्चना आप स्वीकार करें। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए ये आप करके फिर थोड़ा उनके ऊपर जल चढ़ाएं। क्यों कि जल चढ़ाने के बाद आप ये भोजन के बाद जल तो देता ही है आदमी, इसके बाद आप थोड़ी लौंग चढ़ाएं एक एक उन्हीं के ऊपर। और उसके बाद आप इस तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हुए फिर आप पुष्प उनके ऊपर वर्षा करें कि आपकी जय हो, जय हो। और नारा लगाएं, जय हो माँ लक्ष्मी की जय हो, जय श्री गणेश भगवान की जय हो। इस तरह से आप जयकारा लगाते हुए उनको दंडवत करें, यानी झुक के दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए आपको इस तरह से उनसे विनती करना है। और फिर आप आरती करें। आरती करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी की आरती करेंगे आप तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगे। इस प्रकार आपकी पूजा अर्चना संपन्न हो जाती है। फिर आप उस प्रसाद को अपने घर के लोगों में, बाहर के लोगों में और अड़ोसी पड़ोसियों में वो प्रसाद बांटें। इस प्रकार से आप जो भी सामग्री चढ़ा रहे हैं, जैसे मिठाई, फल फूल और मेवा, मिष्ठान, घर के पकवान, वो सारा सामान आप वितरित करें। और हो सके तो किसी आप जानवर को भी दे सकते हैं, जैसे गाय है, कुत्ता है। प्रसाद तो सभी को मिलना चाहिए, क्यों कि ये पूजा का प्रसाद है और पूजा का प्रसाद सभी को मिलने से
सबके मन में प्रसन्नता होती है। क्यों कि उसको ये ध्यान आ जाता है खाते ही कि माँ लक्ष्मी की पूजा हुई है। तो मित्रों, इस प्रकार आप पूजा बड़े विधि विधान से करेंगे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य रहेगी। आपको ये ध्यान करना है कि 5 दीपक घी के जलाना है और कटे फटे टूटे फूटे नारियल नहीं लाना है आपको, जो माता को अर्पित करना है। क्योंकि महालक्ष्मी और श्री गणेश जी के ऊपर नारियल तोड़ा नहीं जाता है, नारियल केवल अर्पित किया जाता है। आप तोड़ने के लिए उसे अलग तोड़ के आप प्रसाद में शामिल कर दीजिए। तो ये मित्रों, ये पूजा का विधान है। आप बड़े संपन्नता से, सरलता से, शालीनता से पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप इस विधि को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा।